तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। आहुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राम राजा सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय। बिहारिणी जू सरकार की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। केदारेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। सबसे पहले हम लोग हरि नाम संकीर्तन करें और इसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा। श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे। थोड़ा इसको वैसे। जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। नव नागर नवल छैल रसिया, नव नागर नवल चारों ब्रज को है काना मन बसिया। कर कालिंदी फूल खिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल,
को अखियन काजर मृग छोला है। अखियन काजर मृग छोना सो अखियन काजर मृग भरे हैं कपोर गौरस के भरे हैं कपोर। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे गजरीली तिरछी शुकदास बिको है बिन मोह। शुकदास बिको है बिन मोह। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण लाल की जय राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय दीनबंधो दया सिंधो शरणागत वत्सल कृपा वत्सल राजाधिराज महाराज श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से परम पवित्र बुंदेलखंड की धरती मऊरानीपुर नगर में स्थित इस सद्गुरु आश्रम के पावन पुनीत इस परिसर में परम पवित्र श्रावण मास के श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा असंख्यात पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यह पूरे महीने भर आयोजन चलता है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। परिसर में विराजमान आप सभी श्रद्धामयी माताएं बहनें, सभी श्रद्धालु भक्त श्रोतृवृंद और हमारे साथ सभी को हमारा व्यासपीठ से प्रेम से राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। जैसे ही निरंतर जलवृष्टि हो रही है और माताएं शिवलिंग निर्माण कर रही हैं। श्रावण का महीना है। आहा, श्रावण के महीने का आनंद ही अद्भुत होता है। भगवान केदारेश्वर की खूब कृपा, जो हम सबको यह मानव जीवन का सबसे उत्तम लाभ सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तब भैया जीव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में बड़ी सुंदर बात कही। राघव साधु संगत पाइए, जिम दरस परस समागमादिक पाप। बहुत राजी हो जाएं, बहुत कृपा करें, तब सत्संग की प्राप्ति होती है।
तब सत्संग की प्राप्ति होती है और संतों का दर्शन प्राप्त होता है। महिमा है भैया, बहुत महिमा है। बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। और सत्संग जीवन में मिल जाए, प्राप्ति होने से जीवन जीने की वह है। मनुष्यत्व तो कितना है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, दुर्लभ सदग्रंथ। शरीर प्राप्त हो गया तो इस मानव शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य कर यह फल भाई, देह धरे कर यह बिहाई, भजिए राम प्रभु काम बिहारी, भजिए प्रभु। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष हमारा, आहिरा आहि न जहि परलोक गवारा, आहि न जहि परलोक। ये दो चार हमने पंक्तियां इसलिए लिख रहे हैं, ये देव दुर्लभ तो ऐसा मनुष्य पशुओं से भी गया बीता है। माता जी हमारे यहाँ शंकराचार्य जी ने, बहुत ध्यान से सुनना, संसार में तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। खूब मेहनत करके परिश्रम करके आप धन कमा सकते हो, यश कमा सकते हो, प्रतिफल है। तुकम क्षत्वम, तीन बातें दुर्लभ हैं। संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तात मिले, पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, गजवाज लोक मिले, विधि लोक मिले, मुक्ति भी मिल जाएगी, वैकुंठ भी मिले, सुंदर और मिले सब ही, लेकिन संत समागम दुर्लभ। पुरुष संश्रया, बहुत ध्यान से सुने, सबसे बहुत दुर्लभ जो मानव देह है, मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन मानवता अति दुर्लभ है। पीछे वालों की तो आवाज आ ही नहीं रही है। हर महा घर गृहस्थी का संचालन कर लेना, इतना ही किया तो इतना तो पशु भी कर लेते हैं। आहार निद्रा भय में थुनंच विशेषम ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाता है, पिता होता है। प्रेम से बोलो राधे। शंकर जी बनाते जाना और थोड़ा सिर भी हिलाते जाना है। हाँ,
तो हमें लगे कि भाई पल्ले पड़ रही है कथा। और एक बात निवेदन करें, मुक्ति, हमारा मन मुक्त हो जाए संसार से, हमारा मन हट जाए विषयों से, हमारा मन हट जाए प्रपंचों से, श्री कनक बिहारी सरकार के चरणों में लग जाए। और एक बात और निवेदन करें, हम जितने भी संत हुए सब अपने मन को ही तो समझाते हैं। हम लोग कथा में यहाँ बैठे हैं तन से, और मनी राम जी चले जाएं घर में तो कथा पल्ले पड़ेगी। बुलाता है तो हम सुन करके भी ध्यान नहीं देते, तो सामने वाला पूछता है हम आपको बुला रहे थे, कहाँ थे? तो हमारा जवाब यही होता है, क्या करें, हमारा मन कहीं और था। इसलिए हम कहते जरूरी ये नहीं है कि आप कथा में बैठे, जरूरी ये है कि आपके भीतर कथा बैठे। और आपके भीतर कथा तब बैठेगी जब आप केवल तन से नहीं, आप मन से ये सब करते हैं ना, कथा सुनते, भजन करते, बस भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु ये मन रे मन कृष्ण नाम करी, कृष्ण नाम कृष्ण नाम कह लीजिए, नाम कह लीजिए, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की इच्छा। शंकराचार्य कहते हैं मानव शरीर तो दुर्लभ है, मानवता
दुर्लभ है। मुक्ति की इच्छा मुमुक्षा और शंकराचार्य कह रहे हैं महापुरुष संसदया। तीसरी जो दुर्लभ बात है संसार में वह है किसी महापुरुष के चरणों की प्राप्ति हो जाए। ये बहुत कठिन है। पापियों के संत, इसलिए शंकराचार्य ने भी यही बात कही, बोले संसार में मनुष्य मुमुक्षुत्वम महापुरुष संसदया। और भगवान की कृपा। आप लोग कहोगे महाराज हम क्यों बोले राधा राधा, नहीं एक मैया हमसे बोली महाराज माइक लगा के बोल रहे आप बैठे हमसे कहते बोलो राधा राधा, तो हमने हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई हो तो यहाँ आ जाए, और कहीं नींद महाराज आए कथा में तो जरूर आती है, भजन करने में तो वहाँ जरूर आती है, पोथी पढ़ने में तो निद्रा मारनी जरूर है। कबीर बाबा कहते हैं कथा कहाँ श्रोता हो यहाँ पर स्वांग तमाशा तनन नींद अजब जमाना आया रे। इसलिए सावधानी से कथा सुनी रहे, इसलिए बीच बीच में भगवान नाम का उच्चारण करना है। बोलो राधा राधा। स्वरूप का चिंतन करते हुए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक का हम लोगों ने केवल श्रवण किया था, मंगलाचरण किया था। सच्चिदानंद रूपा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत जी के 3 शब्द हैं। सत का तात्पर्य है ब्रह्म। ये जगत असत्य है, एक ना एक दिन काल के कबलित हो जाएगा, ऐसा सत्य है। इसलिए उमा अनुभव अब उनका बिना भजन के काम बनने वाला धातु से भजन। क्या कहना, चरित भागवत जी कहने नहीं बैठे, हम साधक भगवान की सुनाएंगे और हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान तो ये करके रहे अपने हाथ से ही अपनी सब नाम करते। ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज का चरित्र है। मंदिर स्वयं सीना तो हमारे रसिक बिहारी सरकार भगवान अगर तुम चक्रवर्ती होकर के मेरी सेवा के लिए स्वयं अपने हाथ से चक्की चला रहे हो तो मैं, ये है भक्तों का चरित्र, ये है भैया भजन की बात। संत यही पार्वती जी से कह रहे हैं उमा सरंगल में कुटिया में रह रहे अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते तो समझा लाते चाहते टिक्कर बनाते। इतने में कुत्ता आए का डिब्बा उठाया और बोले अरे अभी सूखे थे रहे हैं तो भक्त के पर श्री हरि की व्यापकता का अनुभव हो जाए। वो चैतन्य रूप से सब ताके भाव दर्शन कर भगवान दर्शन कर भगवान के साथ भगवान में जाए। इसलिए सब कहे यह बात मंदिर कर सब नारद वह रस स्वरूप ब्रह्म
और कोई उसी समुद्र में पहुंच जाए और समुद्र में ही डुबकी लगा ले, उस रस सिंधु में ही डूब जाए, तो क्या गुड़ खिलाओ से पूछो कैसा लगा? उसने आनंद तो लिया है लेकिन वो बता नहीं सकता। ऐसे भैया जिसको भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे मद भयात् अयं पाति, मेरे भय से हवा चल रही है। भगवान का अनुशासन है तो हवा चल रही है। मद भयात् पाति सूर्य तपति, एक नैमित्तिक प्रलय ना पानी बरस गया महाराज, संतुलित करते हैं तो कहीं नित्य प्रलय हो जाता, कहीं नैमित्तिक प्रलय हो जाता। सुनता सबने देखी ना चींटी के पैर कितने छोटे होते, कोई चींटी को नूपुर बना सकता है ना? सब कारीगर बना दे के चींटी के पैर में नूपुर बंध जाए, और फिर उसमें जो नूपुर में जो कण होते हैं वो कितने सूक्ष्म होंगे कि वो बजे भी, नूपुर की ध्वनि भी प्रकट हो। अब विचार करो कितना छोटी, इतनी छोटी सी आप सबकी सुनते भगवान, कोई बुलाए तो सबकी सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। बस केवल एक बात हो, ध्यान से सुनना। क्या जब तक हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, जब तक हमने संसार से आशा लगा रखी है, तब तक भगवान कहते हैं करो पांचों पति बैठे मौन, कौन गति सोई। तो पांचों पति बैठे तो थे लेकिन आज द्रौपदी की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो रहे थे। उस सभा में बड़े बड़े वीर योद्धा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य देख कर द्रौपदी की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब द्रौपदी ने कहा, तब संसार से जब आशा गोविंद का शब्द निकला नाम से द्वारका, तो द्वास लेकर के भगवान ने मुक्त सुनी जितने बैठे थे स्वभाव पड़ गया। जब तक
जब तक संसार तब तक भगवान कहते हैं। चौथे पद में लिखा है भरोसो जहि दूसरो करो, मोको तो राम को नाम कलतर करि कल्याण। भरोसा आशा एक राम। अब आप कहोगे बाबा भले भवन जो बाई बायनो होता है ना, इसलिए जितना बायना जाता है उतनी माताएं ध्यान रखती हैं कि उसका जितना आया उतना ही देना है। तो ये व्यवहार जगत में हम लोग बढ़िया बात है माता जी, इस सिद्धांत से संत की तरह जीवन भी जी सकते हैं। संसार में रहते हुए भी पद पद पर मीमांसा जैसे जल में कमल तो होता है कब रहेंगे जब बोले भागवत और भगवान। बहुत ध्यान से सुने हरि गुरु सो साचो रहे सांसे ऐसो रहे। बात समझ में आ गई? भगवान के सामने हम हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु तुम्हें वो माता जगता तुम्हें मम देव। अभी भगवान से जय जय आया कि सब कुछ आप ही हो, आप ही माता पिता सब कुछ आप ही हो, लेकिन ये वाणी से नहीं हृदय से हो। भगवान के सामने सच्चे हृदय से व्यवहार करो तो संग करो और भगवान के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व को उत्पन्न करते पालन करते और संहार करते हैं। कलियुग में बिना फायदे का तो काम करते नहीं है ना। कुछ फायदा होगा तो बोले भैया कथा सुने क्या फायदा है। 3 प्रकार के किताब भगवान की कथा श्रवण करने से 3 प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। प्रकार के ताप है भैया। दैहिक ताप, शरीर में अनेक प्रकार के रोग जो होते हैं, कष्ट विपत्तियों को, अनेक रोग और दोषों को समूल नष्ट करते हैं। दैहिक ताप और दैविक ताप भगवान के भक्त के जीवन में वह नहीं होता। आप कहोगे महाराज कौन सा दैविक? देखो नवग्रह जो है ना, ग्रहों की दशा सबके जीवन में आती है ना। पंडित जी बोले भैया शनि की महादशा चल रही है इस समय को, पंडित जी कोई उपाय है? बोले उपाय क्या करना है? बोले सवा मणि दान करो, सवा मणि अन्न, एक काला वस्त्र, सरसों का तेल करो, बोले आधा कर 21 किलो कर दो। बोले और कम हो सकता है। बोले 11 किलो कर दो। बोले और कम सकता है। बोले काम करो 1.25 किलो अन्नदान कर दो और 11 रुपए बोले और कम कर दो। तो पंडित जी ने कुंडली दे दी। बोले काम करो तुम अपने घर जाओ, अब तुम्हारा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब शनि क्या बिगाड़ेगा? विनय पट्टिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक जगह लिखा है, आहा इतनी सुंदर बात लिखी है भैया। हमारे त्रिपाठी कह रहे थे महाराज पद सुनाना, अब पद जानकी नाथ सहाय करे तबे नर तेरो जानकी। बाबा तो कौन बिगाड़ करे नर तेरे? वो जो ग्रह है ना, ग्रह होए भक्तन। भागवत जी में भगवान कृष्ण को 10वां ग्रह रहा है, 10वां ग्रह। और हम तो कहते हैं हे हो जाए जितने वाले
नहीं। और तात्पर्य है माताजी, एक मैया हमसे बोली, पंडित जी जरा हमारे घर में कुछ देखो, भूत प्रेत की बाधा है। किसको लगा है? बहू को लगा है, लड़के को लगा है, पति को लगा है, पूरे घर को भूत लगा है। एक बात बताऊं, आपके घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है, आपके घर में तुलसी नहीं है, आपके घर में अतिथि अग्रहार्य है, तुलसी सालग्राम की अभ्यर्चना होती है। जिस घर में सब पवित्रता से रहते हैं, जिस घर में उनको कभी भूत नहीं लगता, उनके साथ देवता चलते हैं, ठाकुर जी चलते हैं। भूत उन्हीं को लगते हैं, भूत प्रेत जिनका जीवन देवताओं के साथ आचरण हो तो देव चले। इसलिए ताप तीन प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। जो भगवान की भक्ति में लगे हैं उनके जीवन में प्रताप नहीं होते, ताप श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री, श्री माने राधा रानी के सहित, अकेले ठाकुर जी को नहीं, किशोर जी के सहित भगवान कृष्ण को वयं माने हम सब प्रणाम करते हैं बनाया। यम प्रव्रजन्त मनपेतमपेत कृत्यम कातन्मयतया तरलबभूतिर्हृदयं मुनिमानतो। बोलो सुखदेव भगवान की जय। ये सुखदेव जो किशोरी राधा रानी के लालित पालित गोलोक धाम में विराजे हैं। और श्री सुखदेव जी कभी भी ठाकुर जी के कंधे पर रानी का नाम लेते हैं, ठाकुर जी मग्न हो जाते हैं और कभी उड़ कर जाते हैं, किशोरी जी के कर कमलों पर विराजमान हो जाते हैं और किशोरी जी कृष्ण नाम की दीक्षा देकर के सुखदेव जी को कृतार्थ करती है। पुत्र बोलो कृष्ण, हे पुत्र कृष्ण बद, कृष्ण बद, कृष्ण बोलो। ऐसे से सुखदेव का संस्कार भी नहीं हुआ। सुखदेव जी के जन्म की कथा हम आगे सुनाएंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत जी में सब शारण लखनऊ के पास सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में है। नहीं आप भी जी शारण के विषय में लिखा है। तीरथ
साधकों को सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है नैमिषारण्य। ऐसे पवित्र उस तीर्थ की महिमा इतनी है भैया, जहाँ कलियुग का आज भी प्रभाव कलियुग के दोषों से मुक्त है। एक बार महात्मा भगवान से जाकर बोले, हे प्रभु, जो चारों तरफ अपवित्रता होगी, लोगों के विचार भी दूषित हो, लोग यहाँ बैठे हैं, वास्तव में ऐसे लगता है, ऐसे लगता ही नहीं है कि किसी नगर में, ऐसे लगता है किसी तीर्थ में आके बैठे। और क्यों ना हो, जहाँ कितनी बार कितने संकट बन गए, कारण हो गया, जहाँ निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का दर्शन, तो निश्चित है कि वह भूमि परम पवित्र हो जाती है। उस भूमि और कहीं कहीं ऐसा होता है, हमने अनुभव किया है कि किसी भूमि में तो ऐसे लगता है कि कभी यहाँ से निकले, बड़ा उच्चाटन होता है। उस नैमिषारण्य में भगवान ने कहा, हे महात्माओं, हम चक्र छोड़ रहे हैं, जहाँ मेरे चक्र की निमी जमीन पर बस जाएगी, वहीं बैठ के भजन करना, वहाँ कलियुग का प्रभाव नहीं होगा। महात्मा चक्र के पीछे पीछे आए, चक्र घूमते नीचे आया, जमीन में धंस गया, तो निमी के धंसने से नाम हो गया नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की सोनकाली 88,000 ब्रह्मा विराजमान। थोड़ा सा विराजमान। अच्छा, इतिहास पुराण जितनी भी कथाएं हैं, सब कथाएं जो प्रकट करी हैं, वो सब नैमिषारण्य से ही शुरू होती हैं। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे भागवत जी की हो, चाहे किसी भी पुराण की कथा हो, था कहते हैं। ये बट वृक्ष जो है इतना विशाल है, आज भी है वहाँ। जब महात्मा का व्रत लेकर कर बैठे थे, हम लोग 1 महीने का करते हैं, लोगों को आश्चर्य होता है कई बार, दादाजी हमें आप मुहूर्त निकाल दें, तो हमने कहा कि इस बार तो श्रावण हमारा पूरा बुक है, पूरे महीने भर कथा कहेगा। बोले महाराज 1 महीने की कथा होती है? अरे हमने कहा होती क्यों नहीं है, आप 1 साल की करो। तो उनको 1 महीने की भी कथा होती है। भक्तों के लिए भैया सोनकारी 88,000 ऋषि तो 1,000 वर्ष तक कथा श्रवण करने का संकल्प लेके बैठे थे। सहस्रम समास 1,000 वर्ष तक। सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् हर्षितं समा। अरे भैया, एक भगवान की कथा तो सत्य होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। इसलिए सत्संग की जब बात आई शास्त्रों में तो सदा शब्द लगा है। बार बार दे हो श्री रंग पद सरोज अनुमानी सदा सदा सत्संग। जैसे भोजन जरूरी है ना शरीर के लिए। कल सुबह सुबह हमारे साथ वाले लोग सुबह सुबह तो भोजन होता था,
व्याकुल हो जाते हैं और भक्त को अगर एक दिन भी सत्संग नहीं मिले में आपका मन तो भैया रोज ही आनंद है और कुछ भी है ही नहीं हमारा। इसलिए तो संतों ने गा दिया, आप लोग भी थोड़ा गा लीजिए। हरि का भजन किस किस के हैं भगवान, हाथ उठाओ पीछे वाले, ऐसे सबको हमारे साथ गाना है। हरि का भजन हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का इसलिए निरंतर सतत सत्संग हमेशा है। आज ज्यादा भजन तो बहुत आ रहे हैं, किसी संत ने गाया है हरि नाम नहीं तो, इसलिए भगवान का
नित्य सत्संग हो, ऐसा नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिशी महात्मा करते हैं। और जब विराजे थे महात्मा तो सूत जी महाराज का वहां आगमन हुआ। बोलो सूत जी महाराज जय। 88,000 महात्मा बैठे थे। अवस्था कितनी थी? हमने संतों से सुना है मात्र 20 वर्ष की अवस्था थी। 20 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन उम्र कितनी थी? बोले उनकी उम्र में तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार निकल गया। इतनी लंबी उम्र के महात्मा भी सूत जी पधारे सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, लेकिन ये सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य शिक्षिका। ये भैया ज्ञान में वयोवृद्ध थे, ज्ञान में बड़े थे, इसलिए सबने उनका समादर किया। सूत आसन पर आसीन करके अभिवाद्य प्रणाम किया, उनका चरण धो करके उनको पूजन करके समादर करके और बड़ी विनम्रता से कहा कुशलः। कथा रसास्वादन में जो परम कुशल है वह शौनक जी। कई बार लोग 25 बार देखते हैं कि अब कथा याद मोबाइल का भगवान में प्रेम होता है। वो कथा मृत रसास्वादन कुशलः, कथा मृत रसास्वादन में कुशल होते हैं। ये भागवत जी की महात्मा का चौथा श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः सूताख्याहि कथासारम्। पधारे हो जाए तेरी वाणी हरि कल गुण गाए। कल परसों जब भी मिलेगा है ना, आता होगा। एक लाइन सुनो, बस इस भाव को हृदयंगम करो। जब संत मिलन हो जाए तेरी समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। और आँखों से आंसू आए, दिन रात हरि गुण गाए। कोई दूजा आए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। महापुरुष मिल जाए तो समझना कि अब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, अब ठाकुर जी को मिलने में देर नहीं लगेगी। हम लोगों के भाग्य हैं जो आपके दर्शन हैं। हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट करने में आपके मुख से निकले हुए सब करोड़ों में आए ना मामा हो तो सिर हिलाते जाना, बोलो राधे राधे। इसलिए सूताख्याहि कथासारम् 1000 वर्ष का व्रत लेकर बैठते हैं। अब हमें कथा नहीं, हमें कथा का सार सुनाइए। सारम सारम समुद्रतम। जिस कथा को सुनकर के भक्ति बढ़े, जिस कथा को सुनकर के ज्ञान की वृद्धि हो, वैराग्य की वृद्धि हो और भगवान के चरणों में वृद्धि हो, प्रीति हो, ऐसी कथा नहीं हो जिस कथा को सुनकर के मन में विकार जग जाए। प्रेम से बोलो राधा राधा।
दादाजी मन में एक बात आई है, कहीं ही देते त्रिपाठी जी। श्रीमद् भागवत जी के चरित्र है, भागवत जी के नमो मुझे बताएगा कि सुनाई देंगे, लेकिन प्रसंगांतर तो सुनानी पड़ेगा। महाबलौ ये शब्द शूर्पणखा रावण से जाकर कह रही है। दो तपस्वी जो वन में हैं, उन्होंने ये दशा की। कैसे? वाल्मीकि रामायण। हाँ, ये राम स्तोत्र के श्लोक। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णानामरो। कैसे? बोले फलमूलासनौ दानतौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। इतने भगवान के गुण बता रहे हैं। और पुत्रौ रसस्येतो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। वो दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, उनके साथ में एक युवती स्त्री है। सीता कथा श्रवण। सीता जी की कथा को सुनकर के रावण के मन में विकार सुनकर के तो विकार दूर होते हैं, और जनक नंदनी जानकी की कथा सुनकर के तो मन निर्मल होता है। क्यों लगा? हमारे महाराज जी कहते हैं, श्री मलुमीठ वाले महाराज जी, क्योंकि कहने वाला कौन है इस पर ध्यान दो। कहने वाला शूर्पणखा थी, भले वो सीता जी की राम जी की चर्चा कर रही है, लेकिन शूर्पणखाओं जैसे के मुख से कथा सुनोगे तो उससे भैया विकार दूर नहीं होंगे, विकार बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। कथा को सुनकर के भैया हृदय में भक्ति जग जाए, ज्ञान जगे, वैराग्य जगे। कथा सुनकर के ऐसा नहीं कि मन में चंचलता हो जाए, मन की ओर दौड़ने लग जाए। इसलिए हे भगवान, हम सबको वह कथा सुनाओ कि माया से निवृत्ति हो जाए और वैष्णवों को करने लायक जो कार्य है वह हो। क्योंकि इस घोर कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि आसुरी हो गई है, क्लेश से सब आक्रांत हो गए हैं। उनका कल्याण कैसे हो? जो कल्याण का मार्ग है वह पवित्र है, वह किसी को मिल जाए तो लौकिक सुख दे देने वाली होती है। लेकिन यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो तुम्हारा मुस्कुरा के बोलो, प्रीति सौनन चित्ते यतो वचि विचार्य शरण। सूत जी जरूर सुनाएंगे, इसलिए भाई भाव होता है। और हम कथा सुनाएं और श्रोता कई जगह तो माताएं सामने बैठती हैं, यहाँ की बात नहीं है, शांत रहिए। हमने देखा कई जगह सामने बैठती माताएं। एक जगह हम लोग करने गए, एक माता जी मौरानी की बात नहीं है, तो ओरछा से आगे की क्या है, यहाँ की नहीं कह सकते, यहाँ की माता बहुत अच्छी है। और वो सामने बैठ करके उनको इतनी नींद आ रही थी, जमाई दे रही थी कि बार-बार मुंह खोले, बार-बार। अब कुछ तो कलाकार डर गए, तो देखो, अरे हमें काटा भाई, कथा में आलस्य नहीं हो, प्रमाद नहीं हो, सावधानी से कथा सुनी जाए। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आप लोगों के हृदय में जो कथा के प्रति प्रेम है, भाव देख करके निश्चित आपको भगवान की ऐसी कथा सुनाऊंगा जो संसार के भय को दूर करने वाली है, भक्ति को बढ़ाने वाली है। और जिस कथा को सुन करके तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, कथा सुनते सुनते पानी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोम रोम खिल जाए, कभी आंखों से आंसू आ जाए, कभी महाराज आंखों में आंसू आ जाए, कभी हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाए, कभी नाचने का मन हो जाए, कभी गाने का मन हो जाए, कभी तो ऐसे लगे कि ठाकुर जी को आलिंगन कर लूं, ऐसा भाव जग जाए, तो समझना अब कथा सुनना सफल हो गया। ऐसी कथा बस उसके लिए शर्त रखी है, बोले सावधान
मया शृणु। हमारी प्रार्थना है, सूत जी कह रहे हैं, सावधानी से सुनना, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, ये मन कहाँ चला जाए, कहाँ उड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं। यह बात सुन करके नहीं है जो मन को पवित्र करे। एक तस्मात् परम किंचन मनः यही लभ्यते और जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। भागवत एक जन्म के पुण्य से नहीं मिलती है, अनेक अनेक जन्मों के जो पुण्य उदित होते हैं। परीक्षित जी को जब सबसे बड़ी कथा सुनाने बैठे तो देवताओं ने विचार किया कि चलो हम भी सुनने चले। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है माताओं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना। कहाँ कहाँ? हाँ, बेटी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, कथा में रिक्त पान गच्छे, कभी खाली नहीं जाना चाहिए। एक जगह और बाबा जी समझ गए, ससुराल में बोलो हाँ, और जगह चल जाएगा, ससुराल में जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। देवताओं ने कहा क्या ले चले, अच्छी चीज। तो स्वर्ग में अमृत था, वह अमृत का कलश लेकर चाहिए। शुकम नंदा वदन सर्वे सुकार प्रसादाः। सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, भगवान हम लोग विनिमय करना चाहते हैं, अदला बदली बोलो राधे राधे। कैसी अदला बदली? बोले आप ये जो कथा सुना रहे हैं हम लोगों को सुनाने, और ये अमृत परीक्षित जी को खिलाना सुख है। जो पीने से लाभ हो वह खिलाओ, क्योंकि सद्गुरु तो वही खिलाओ। जाम पर फिर उतर जाए कृष्ण के नाम का जी रह जाए। इसलिए भगवान की कथा मात्र को ही खिलाओ। गुरुदेव परीक्षित जी को कथा का ऐसा जिज्ञासु था देख करके पाकर के सुखदेव जी ने देवताओं से कथा के श्रोता बन करके नहीं आए। अगर श्रोता बन के आते तो ये कथा सार्वभौम पाठशाला है। ये ऐसी जल किया हुआ है, कोई भी आया प्यास बुझाए। ये ऐसी पाठशाला है, किसी भी तुम श्रोता बन करके नहीं आए देवताओं, तुम सौदागर बन के आए, मेरी कथा को खरीदने आए। इसलिए तुम वका लोगे वका चक्र महान ब्रह्मरारो विचार एवं तदा देवान। इसलिए लेकर के कांच का टुकड़ा हम रखेंगे। यद्यपि ऐसा नहीं समझना कि ये अमृत कोई सामान्य चीज थी, ये अमृत बहुत किया, लेकिन भागवत जी के सामने सब अमृत फीके हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे भारत में एक संत हुए दरिया साहब, वो कहते हैं सब अमृत बातन को आता, अमृत है संतन के पास। अमृत गरी अमर भय सब। इसलिए सबसे बढ़िया अमृत है, अमृत है हरि कथा जगत में, छोड़ से विष पीना हरि नहीं तो जीना, हरि नहीं तो जीना, हरि नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में,
दर्शन पे हरि नाम न आवे, देव बड़ी यही रह जावे, हरि नाम नहीं गाया तुमने, हरि नाम नहीं गाया तुमने, तो कुंडल अपने रस डोले, सदा हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो नहीं तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही जीवन की सफलता है। तो कथामृत का पान करना है, कथामृत भी खूब बरस रहे, आज तो अपने का नाम ही नहीं रहे। जय हो। हमें लग रहा है कि अब तो ऐसे लग रहा है कि ओरछा जाना भी कैंसिल हो रहा है। प्रेम से बोलो दादा, खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे और कल ठीक सुबह 10 बजे से कथा होगी। आते सूचना आपको आरती के बाद दी जाएगी। ओम चंद्रमा मनसोजा